आप हो अच्छे, इसीलिए मैं बोल। अच्छा, आप भी अच्छी हो तभी मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। मुझे रास्ते में हंसी आ जाती थी आपका वीडियो सुन के। आंसर क्या पड़ोसी देगा? वो होता दिख रहा है मुझे कि हाँ, मैं जो चाह रही थी वो हो रहा है एकदम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी जर्नी लेके आए हैं जो पीएचडी के साथ साथ आपके लिए जो है यूजीसी नेट क्लियर किया है। यहाँ पर अर्चना जी ने, और बहुत से कहते हैं कि मैम चलो पीएचडी के साथ कर लियो और कुछ काम नहीं होगा, लेकिन पीएचडी के साथ जॉब करते हुए और अपने घर को संभालते हुए अर्चना जी ने जो है यहाँ पर यूजीसी नेट क्लियर किया है। तो एक बहुत ही रोचक जर्नी अर्चना जी की रहने वाली है। तो इसी वजह से आपको पता है सारे इंटरव्यू आपको यहाँ पर स्पेशल मिलेंगे। तो आज हम अर्चना जी को लेके आए हैं। तो अर्चना जी, एक तो बहुत बहुत बधाई, आपका फाइनली यूजीसी नेट क्लियर हो गया। तो कैसा लग रहा है अब आपको पीएचडी के साथ साथ, डॉक्टर के साथ साथ, मतलब डॉक्टरेट कहेंगे वैसे तो हम, उसके साथ साथ आपका यूजीसी नेट भी क्लियर हो गया। थैंक यू मैम। मुझे टाइम देने के लिए। आप बहुत बिजी रहते हो और चैनल्स हैं आपके साथ में, और इतना अच्छा सा आपका गाइडेंस बैच भी चलता है। और कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब पे बहुत परेशान रह रही थी। आपने पीएचडी के बारे में पूछा तो मुझे डॉक्टर लगाने का बहुत शौक था कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं। तो लुढ़कते 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 सच में मैं वहां तक पहुंची कि हाँ, मुझे अपना डॉक्टरेट करना है। मेरा जो नेम प्लेट है उसमें अर्चना प्रजापति ही लिखा हुआ है, पर उसके आगे मुझे चेंज करके वो अपने नेम प्लेट को बदलना है। ये मेरा नहीं, वो ड्रीम तो था। आपका मतलब और अर्चना इस जी की पीएचडी अभी चल रही है, अभी स्कॉलर है। तो कुछ ही एक डेढ़ साल में लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस जी, डॉक्टर तो अर्चना 6 मंथ्स होने चाहिए बस। सिक्स अब मंथ्स 6 ही मंथ में बचे हैं। कंप्लीट। अच्छा मैंने अच्छा, ओके। जी जी मतलब ऑलमोस्ट टू पीएचडी थाउजेंड कंप्लीट ट्वेंटी हो वन से जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें डिले लगता है ना, पीएचडी बहुत जल्दी 1 साल 2 साल में नहीं होती, 3 से 4 साल और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है। जो आरडीसीज वगैरह होती हैं उसके थ्रू सारी प्रोसेस होती है। तो डिले हो रहा था, तो मुझे ये लगा कि कहीं पे नेट भी ले रहे हैं, कहीं पीएचडी, और साथ के साथ एपीआई स्कोर भी है। तो ये यूट्यूब की वीडियोस से मैं देखती रहती थी और मुझे लगा कि मुझे नेट भी निकालना है। अगर बाई चांस डिले हो जाए, मेरा एज भी इतना ज्यादा हो रहा है, तो ये ना हो कि मैं कहीं अप्लाई करने के उसमें ना रहूं। क्योंकि ये जो लेवल है ना, डिग्री कॉलेजेस में जाने का, यही से मुझे रास्ता मिलता है। तो और अर्चना जॉब तो जी, मैं कर ही रही हूँ। एक तो जैसे कि आपकी पीएचडी भी मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, साथ ही साथ आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है। एक तो बहुत सारे बच्चों के मन में जी ये दुविधा आ जाती है, क्या पीएचडी के साथ साथ हमें नेट चाहिए? तो ये दुविधा आप ही दूर करोगे क्योंकि आपने दोनों कर लिया। जी। कहीं कहीं कॉलेजेस में नेट और पीएचडी दोनों का, जैसे कि मैं भी यहीं पे, मेरे लखनऊ में बीबीएयू है, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी जी। है, जो सेंट्रल की है। और मुझे पहले ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, है तो यहीं पे, क्योंकि मेरी वो रास्ता ही नहीं थी, है ना। उसमें नहीं था, लेकिन अभी हस्बैंड मेरे लेके आए, मैंने यहाँ यहाँ अप्लाई करना, कहीं कहीं जगह निकलने, मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वहां तक पहुंच रही हूँ। तो मैंने उसमें देखा कि मैम जो है, ये सारा एपीआई स्कोर कैसे बनता है, और उसमें पीएचडी का कितना है, 25 मार्क्स हैं उसमें। और ये देखा एमएड का भी मार्क्स है, कितना परसेंटेज है। तो मैंने जो भी पढ़ाई करी मैम, सब चीज उसमें यूज हो रही है, तो स्कोर में मैं आ रही। तो साथ में नेट भी निकल मतलब गया, तो आपका मुझे वैसे भी मुझे नेट हो गया, तो आपका वैसे एपीआई स्कोर बहुत ही अच्छा बन गया, आपका तो बहुत ही अच्छा बन गया। जी जी, वो कहीं ना कहीं स्कोर वाली बात थी। और लोग अक्सर कमेंट में कहते रहते थे कि इतनी सारी डिग्रीज का क्या करेगी, और जॉब तो मिली नहीं, या जॉब तो वहां तक पहुंची नहीं। तो कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन नहीं था मन के अंदर। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी डिग्रीज ली, जो भी चीजें की, जैसे एजुकेशन से मेरा पीजी है, मैंने किसी तरह से किया इसी लाइफ में। और सोशियोलॉजी से भी मेरा पीजी है, एमएड है, बीएड है। और रास्ते मेरे रुकते रहे, लेकिन रोकते रही चीजें, लेकिन मैं रुकी नहीं मैम। और फाइनली नेट भी आपका, निकल गई। जी तो मैम। हम कहेंगे डॉक्टर अर्चना प्रजापति का हम इंटरव्यू ले रहे हैं। 6 महीने बाद डॉक्टर लग जाएगा। हम अभी लगा रहे हैं। 6 महीने आप मानो, कम से कम 6 महीने, क्योंकि एक पेपर वो पब्लिश ही होने वाला है बस, वो हो जाएगा। और पीएचडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बस सबमिट होगी, फाइनली सबमिट होगी। इंटरव्यू जो होगा, वो सब चीजें भी मेरी हैं। अर्चना जी, तो फिर चलो अब ये बताओ, यूजीसी नेट की तैयारी आपने कैसे स्टार्ट की? क्योंकि पीएचडी के साथ प्लस में अर्चना जी जो है टीचर भी है। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय होते हैं उसमें अर्चना जी एज ए टीचर वर्क कर रही है। तो
टीचर भी है, साथ में घर भी है, साथ में पीएचडी, जो कि एक अलग ही प्रकार का कहते हैं ना, अलग ही प्रकार का, मतलब एक ये है कि सबसे नहीं होती, पीएचडी नहीं होती। और आपने इतनी सारी एक साथ चीजें की। पहले तो बता दो मैनेजमेंट कैसे किया, क्योंकि आधे लोगों को तो मैं मैनेजमेंट ही समझ नहीं आता। एक चीज जो ये है ना मैम कि 6 मंथ इतना लंबा इसका सिलेबस होता है। ये मैंने देखा कि बहुत लंबा सिलेबस होता है। और पहले का क्या था कि एक वीडियो देखा या इधर से देखा उधर से देखा, डर गए। फिर कहीं उसके पीडीएफ में नोट्स अलग से लोग देते हैं, बिना पढ़ाई ही देते हैं। बहुत भागी हूँ, बहुत परेशान हुई हूँ। इतना ये आपका ज्यादा कौन मतलब सा पैसे अटेम्प्ट भी था खर्च रचना हुए। जी? कौन सा अटेम्प्ट था ये ये आपका? सेकेंड ही था मैम, सेकेंड ही था। फर्स्ट वाले में मेरे 15 क्वेश्चन स्किप हो गए थे क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं था। मैंने आपसे ये बात बोली भी थी हाँ, कि अर्चना मेरा जी जो ने टाइम गाइडेंस बैच में मैनेजमेंट बताया नहीं था, रहा। सिर्फ एक ही रीजन से इनका पेपर रुका था, वो था पेपर में टाइम मैनेजमेंट ना होना, और वो भी ऑनलाइन मोड पे ना होना। ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उस हाँ, टाइम पे, लेकिन इस बार इन्होंने मैनेज कर लिया। इस बार मैंने उसी पे फोकस किया। और कॉमन सेंस की जो चीजें होती हैं कि एक मैम है, उन्होंने ये चीज बोली थी कि कॉमन सेंस कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता। ये आप एग्जामिनेशन हॉल में ही सारा अप्लाई करोगे, जो अब तक की आपकी एबिलिटी क्वालिटी रही है, वो आप वहां पे जब अप्लाई करोगे तो कोई भी एग्जाम हो आपका निकल जाएगा। और पढ़े चाहे जितना भी हो, लेकिन जो करे वाली चीज है वो हॉल में ही पता जो चलती है। दिमाग में वही होगा, किताबें घर पे ही रह जाती है और जाती नहीं, एप्लीकेशन वहीं पे सारा करना सीखते हो आप। जी जी। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे किया कि मेरे हस्बैंड हैं यहीं पे बैठे हुए हैं, बहुत कोऑपरेशन रहा उनका। कुकिंग में कुछ भी मैं छोड़ के जा रही हूँ अगर, क्योंकि मेरा 2.5 घंटे का मैम सफर होता है। जितनी दूर पे मोहनलालगंज है यहाँ पे, तो उस कस्तूरबा में मेरा ट्रांसफर भी हो गया। तो बीच में मैं डिमोटिवेशन जब मेरा नहीं निकला तो डिमोटिवेट हुई। मैंने बहुत सारे गाइडेंस सेशन आपके ज्वाइन किए, जो जिसमें मुझे मोटिवेशन मिला, मैंने आपसे बातें करी। तो जो डर एक होता है ना, डर के आगे जीत है, वो मुझे आपसे मिला है। कि जो एक हवा होता है ना मन के अंदर कि अरे मेरा छूट गया, अब नहीं होगा। सच बताने, जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, उनके मन से पूछे कोई तो वाकई में इतनी चोट लगती है मैम कि रात रात की नींद नहीं आती है। वो मैंने फेस किया है। लेकिन फिर से उठ के खड़े होना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे मेरी कमियां रह गई, कहाँ पे कमियां नहीं कहेंगे, भूल रह गई या वहां पे अप्लाई नहीं कर पाई। क्योंकि आता मुझे सब था। मैंने 6 महीने उसमें मेहनत करी थी, पूरा पूरा छह। अगर नहीं, अगर कहीं ना कहीं से इधर उधर से टाइम मैंने खराब किया हो या किसी ना किसी जरूरी चीज में दिया हो मैम, तो 1 महीना हम माइनस कर देंगे, लेकिन 5 महीने वो पूरे फुल डेडिकेशन के साथ में थे। अब बीच में इधर मैं डिमोटिवेट हुई उस एग्जाम के ना निकलने से, 2-3 महीने मेरे उसमें चले गए। मतलब अर्चना जी ने सुबह के टाइम जब स्कूल के लिए, जॉब के लिए निकलते थे आप, तो तभी जो अपना 2-3 घंटे का लंबा सफर था, तो उसी में जो अर्चना जी अपनी क्लासेस कंप्लीट करती थी, जिसमें कि सबको लगता है कि आने जाने में हम कैसे मैनेजमेंट करें। तो अर्चना जी ने ये बात हमें गाइडेंस बैच में कई बार बताई है कि मैम, स्पेशल आप मैसेज भी इतने सारे लिखते थे, तो आपके जो फीडबैक थे हमारे गाइडेंस बैच से, तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े मैसेज किसी के लिए लिख पाना बहुत ही बड़ी बात है, और बड़े इमोशनल होते थे कि हाँ चलो कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं। तो पहले अर्चना जी उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपके सारे मैसेज, सारे थैंक यू मैम, फीडबैक पढ़े आपको हैं। थैंक यू जी। तो और आपका तो मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ मैम कि डरे हुए लोगों को, मतलब एक जैसे एंजल नहीं होता है रास्ता दिखाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, वो चीज है आपके अंदर। भटके हुए लोग, पता नहीं कैसे आप मुझे मिल गई। और एक आध और टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए मुझे, जो शायद इतना ज्यादा डर जाते हैं लोग, और वो घूम 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 ऐसे चलता रहता है उनका। सही रास्ता क्या है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है ये। अगर हम ना एक चक्रव्यूह बना हुआ है, उसको तोड़ने का काट बता दें बच्चों को, तो वो सच में उसी दिशा में जाके और सच में निकाल ले जाएंगे पेपर। पर जो घूमने वाली चीज है ना, कि हम घूमते जा रहे हैं, ये यहाँ से नहीं वहां से नहीं। फर्स्ट पेपर मैंने आपका ही पढ़ा है, और कहीं से मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था मैम। एक ही टीचर का, एक टीचर चाहे तो बहुत अच्छे से गाइड कर दे, हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो अर्चना जी अब ये क्योंकि बताइए, फोकस किया है। जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पहले बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हैं, वो पहली बात आपकी बातें सुन के ऑलरेडी मोटिवेट हो जाएंगे, तो वो तैयारी कैसे स्टार्ट करें, थोड़ा उनके लिए बताइए। एक एक लाइन है नेल्सन मंडेला जी की कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल
until it's done, यानी तभी तक आपको इम्पॉसिबल लगेगी चीजें जब तक कि वो हो नहीं जाती। और सच में मुझे लग रहा है मैम कि मैं और ज्यादा मेहनत करती तो और ज्यादा अच्छे में जल्दी जा भी हो सकती। जाता। सिर्फ अपनी किताबों की पीवाईक्यूज आप बताते हो, जिस तरह से आपने गाइड किया है, मेरा मैथ्स भी वीक था, मेरा डीआई वीक था, ये सारी चीजें मेरी वीक में थी। मैंने अपना प्लस वाला ढूंढा कि मेरा प्लस क्या क्या है, प्लस को इतना मजबूत कर डाला कि जो मेरी कमी थी, जो जहां पे मैं लैग कर रही थी, वो उसको वो छू भी दिखा ही नहीं नहीं। पाया। इन सभी बातों को आप सभी ध्यान रखना, क्योंकि लाइफ आपकी एक ही है, एक बार ही आपको बहुत अच्छे से जी जी जान लगा के जीना है, तो अच्छे से जी लो, हंसते हंसते जी लो, और कुछ नहीं चाहिए होता। तो अर्चना जी, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ मूल मंत्र बताओ, कैसे स्टार्ट करें, मतलब थोड़ा यूजीसी वो नेट पे आपका समझे। सेशन ले। जी जी, वो किसी इधर उधर की क्लास को नहीं ज्वाइन करें। क्लासेस वही एक सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट पेपर है आपका, आपको जो भी टीचर अच्छी लगे उन्हीं से आप कनेक्ट होइए। और कनेक्ट होके मतलब ये नहीं इधर से उधर चैनल को थ्रू कर करके परेशान हो रहे हैं, यही टाइम लॉस करता है। और यही कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होता है कि हमें समझ नहीं आता, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लंबी लंबी क्लासेस भी नहीं, एक पे फेथ रखिए, उन्हीं से सीखिए और उसी में आपका निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निकालना, आप मेहनत करोगे और एकदम लाइन पकड़ोगे, आपके एक एक यूनिट को कवर करते जाओगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करते जाओगे। गाइडेंस बैचेस को जरूर ज्वाइन करना, मैम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हो आपने और नोट्स स्टार्ट लिए कर थे? सकते हो, अभी से टाइम है। हाँ, मैंने आपके नोट्स लिए थे, मुझे लग रहा था कि मुझे लेना चाहिए तो मैंने लिए, और अच्छे भी हैं और डाउन टू अर्थ हैं। अरे इन्हीं की बहुत सारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती मैम, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं जो मैंने पीडीएफ फॉर्म में, कभी कभी जब डरते थे बहुत तो मैंने लेके रखे थे कि यहाँ से इतना पढ़ लेंगे। सच में कोई टीचर जब पढ़ाते हैं ना तो नोट्स वो काम के लगते हैं कि हाँ हमने ये चीज पढ़ा था अभी उनसे, वही चीज तो लिखा है ये। और जब खाली पढ़ते हैं उस चीज को तो लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डन होता चला जा रहा है, समझ नहीं आता, ऊपर से चीजें आती हैं। तो सच में बहुत अच्छे नोट्स हैं। गाइडेंस में जब आप बात करते हो तो लगता ही नहीं, इतने अच्छे से बात करते हो तो लगता ही नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, लगता है इजी है, हो जाएगा। हाँ लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो तो रहेगा, नहीं तो एग्जाम का आएगा। हाँ जी मैम जी, कैसे हो? नमस्ते। नमस्कार, कैसे हो आप? बस आपका आशीर्वाद। कैसा तो लगा आपका आपको अर्चना जी आशीर्वाद ने? और बहुत अच्छा, जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई हमारी भी आप हो लोगों गई। के अब मार्गदर्शन डॉक्टर डॉक्टर अर्चना जी आपके से। सामने बैठी हुई है, कैसा लगता है? मैंने इसीलिए मैम अपनी नेम प्लेट नहीं बदली, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बदलू। मेरे छोटे बेटे का नाम अभी उसमें नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं मैम। है ना। एक बेटा, 2 बेटे हैं, एक बेटी है, तो एक का नाम अभी बाकी है, इसीलिए जब डॉक्टर हो जाएंगे तभी लिखवाऊंगा। ये नहीं, मेरा प्रण अब तो था। बदल दो, अब तो बदल दो, साथ में ब्रैकेट में यूजीसी नेट भी लिखना, बिल्कुल बिल्कुल पीएचडी होल्डर और यूजीसी बिल्कुल नेट दोनों। तो बिल्कुल कैसा बिल्कुल। लगा अर्चना जी ने ये कर दिखाया? खैर वो खुशी आपके चेहरे से झलक ही ये रही है। ये हमारे खानदान या हमारे जो पीढ़ी है पिछली, उसमें टॉपर है, टॉपर है। एकमात्र ऐसी महिला कह सकते हो, या फिर सदस्य पूरे बिल्कुल मेंबर बिल्कुल में किसी बिल्कुल। ने नहीं किया होगा? जी नहीं, जी नहीं। तो ये एक आप लोगों को अलग ही। धन्यवाद। नहीं, ये तो सब अर्चना जी की मेहनत थी, हमने तो थोड़ा सा सपोर्ट किया है बस, और कुछ भी नहीं। आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इन्हें। आ, मान सकते हैं। नहीं, आपने किया है, मान नहीं सकते, आपने किया है। मैडम, बिना ट्रेन में यात्री जो होते हैं वो केवल पहिए के बैलेंस पे चलता है, वही लाइफ हम लोगों ने जी है। बराबर चलते रहे साथ में, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहा पर बहुत नहीं फर्क आने दिया, साथ ही चलते रहे। अर्चना जी बताती, अर्चना जी बाकी सब गाइडेंस बैच में सबको सपोर्ट करती थी कि टाइम मैनेजमेंट मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कर लोगे। यही मेरा सौभाग्य कि आप मुझे मिल गए, और मैं इधर उधर पैसा बहुत पे कर चुकी थी पहले। मुझे लग रहा था यहाँ से भी हो जाएगा, वहां से भी थोड़ा सा, लेकिन वक्त नहीं है तो कैसे पढ़ोगे जब आपके पास वक्त नहीं है। आपसे तो मुझे इतना सीखने को मिल रहा है। ये वीडियो मैं अपने मम्मी पापा को भी दिखाऊंगी। खैर वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपस में भी और मेरे प्रति भी बहुत ज्यादा है, और बिना बहुत सपोर्ट के बढ़िया। कोई कहीं नहीं जा सकता। बिना सपोर्ट नहीं होता है। जो अर्चना जी ये मेन था। बताओ, जब आपने रिजल्ट में अपने देखा यूजीसी नेट क्वालिफाइड, उसे देख के कैसे लगा? वो वाली फीलिंग बताओ आप। बहुत अच्छी, पूरी नींद जान, नहीं आई, पूरी नींद नहीं जान आई, थी ना कि बेटे को सोने दिया। ऐसे उठो संजू, उठो संजू, मेरा मेरा आ गया उसमें, मेरा आ गया। मैम एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये सपने मेरे थे, साकार इन्होंने किए। अरे वाह। Yes। मैम एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर धमकने वाली हूँ।
और आप बिल्कुल दोनों से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा और एक साथ मिलके डबल अच्छा लगा, और जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। एक लाइन मैं और जोड़ना चाहूंगी मैम कि मैं 49+6 मंथ हूँ, यानी 49.5 साल की हूँ। और जब मैं कर सकती हूँ ठान के, तो जो नई एज के बच्चे हैं वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, बहुत आगे जा सकते हैं। और यूथ के लिए ही तो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वो चाहे जो कुछ करना चाहे वो कर ले जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक यू अर्चना मैम। जी, आप दोनों से मिलके बड़ा अच्छा लगा। आप बहुत हमेशा ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप साथ में। आप भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो थैंक मच। यू। आप तो हमेशा अच्छे ही लगते हो मैम।